सो वेलकम बैक टू बाय शॉर्ट स्टोरी चैनल। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, बेशक ख़ुद को ही कर दीजिए, बट शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करें, ठीक है। स्टोरी रीड आउट करेंगे। लेट्स रीड द स्टोरी। मिनाल, मेरी तुम्हारे साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, ठीक है। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ और तुम मेरे से निकाह कर लो। इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस छोड़ाऊँगा। शामीन ने इससे साफ बात की थी, इससे कोई बात छुपाई नहीं थी। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? मैं तुमसे निकाह क्यों करूँगी? अंकल जैसे हो तुम मेरे लिए, शक्ल देखो अपनी, और मैं बेचारी छोटी सी, मैं तुमसे क्यों निकाह करूँगी? शामिर का तो दिमाग ही घूम गया था। वो इसको अंकल कह रही थी। हाँ ठीक है, वो इससे उम्र में बड़ा था, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं था कि अंकल कह रही थी। खैर, इसी अंकल से थोड़ी देर बाद तुम्हारा निकाह है। अगर तुम अपने घर जाना चाहती हो तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम्हारी छोटी बहन जो है मीरब, इसको मैं उठाकर यहीं पर ले आऊँगा। ये सुनते मिनाल हक्का बक्का रह गई थी। वह कैसे मीरब को जानता था? देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को मंजूर हूँ कि तुम मेरी बहन को कुछ नहीं कहोगे। ये कहती मिनाल निकाह के लिए राज़ी हो गई थी। स्टोरी नेम इज़ गर्ल्स एंड द राइटर नेम इज़ अनाया राजपूत। जिस तरह आसमान पर काला साया फैलता है, इसी तरह ज़मीन पर भी जब बुराई जन्म ले रही होती है तो अक्सर बुराई के काम दुनिया पर हावी हो जाते हैं। जब इंसान ये समझने लगता है कि इसके गुनाह देखने वाला कोई नहीं है, तो फिर वो गुनाह पर गुनाह करता जाता है और जिसका इसको कोई पछतावा भी नहीं होता। ऐसे कुछ लोग दुनिया में बुराई को नज़रअंदाज करके वही काम करते हैं जिस काम से रब ने रोका हुआ होता है, लेकिन फिर भी इनको इस बात का एहसास नहीं होता, ना ही इस बात का पछतावा होता है कि बाद में आखिरत में इस बात का इन्हें कितना कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। हेलो। फ़ोन के स्पीकर पर इसकी गंभीर आवाज़ गूंजी थी। कहाँ हो तुम इस वक्त? किसी ने इससे सवाल किया था। मैं जहाँ भी हूँ, तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। तुम मुझे अपना काम बोलो, आगे से अटल लहजे में कहा गया था। तुम्हें थोड़ी देर में एक लड़की के बारे में मालूमात मिल जाएगी। इस लड़की को इसके घर से उठवाना है और इसको बताए हुए एड्रेस पर लाना है। मुकाबल की बात सुनते ही शामिर की आंखें हैरानगी से फैली थी। तुम लोगों को एक बात क्यों समझ नहीं आती? तुम लोग क्यों लड़कियों को इन कामों में शामिल कर रहे हो? क्या हमारी डील नहीं हुई थी कि मैं किसी लड़की को लेकर तुम लोगों के साथ काम नहीं करूँगा? शामीन ने अटल लहजे में इससे सवाल किया था। तुम्हारी ये डील बॉस के साथ हुई थी, मेरे साथ नहीं। मेरे पे अपना रौब मत जमाया करो तुम। अफसर के कहने पर वो मुस्कुराया था। इससे अच्छा लगता था किसी को भी तंग करके। खैर, तुम अपने बॉस से कह दो कि पहले वो मुझसे बात करें इस लड़की के बारे में। क्यों इसको वहाँ से वो उठवा रहे हैं? क्या गलती है इस लड़की की? और फिर मैं सोचूंगा कि तुम लोगों का काम करना है या नहीं। ये कहते ही इसने कॉल काट दी थी। ऐसा लगता था कि वो इनके अंडर काम नहीं करता था, बल्कि अफसर लोग इसके अंडर काम करते थे। कुछ ही देर में इसके फ़ोन पर बॉस कॉलिंग लिखा आया था। एक ही जिसमें इसने कॉल उठाई थी। फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या सवाल है अब आपका? बॉस की आवाज़ पर वो हल्का सा मुस्कुराया। मैं आपसे कह चुका हूँ कि मैं लड़कियों को लेकर आपसे कोई ताउन नहीं करूँगा। लड़कियों के मामले में मुझे खुद से दूर रखा करें, और इस काम के लिए आपके पास और भी गुंडे हैं। आंखों की संजीदगी अब इसके लहजे में उतर आई थी। तुम्हें अपने पैसे से मतलब होना चाहिए, ना कि काम से। हमारी डील हुई थी कि मैं तुम्हें जो काम बोलूँगा तुम वो करोगे, तो अब तुम्हें क्या मसला है? बॉस ने भी इसी के लहजे में कहा था। और मैंने भी आपको अपनी डील बता दी थी। मैं फ़िलहाल ये लड़की वाला काम नहीं कर रहा। ये सुनते ही बहुत घबराया था। देखो, तुम जितने पैसे कहोगे तुम्हें इतने पैसे मिल जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल ये काम मैं तुमसे ही करवा सकता हूँ। मेरे सबसे एतबार वाले बंदे तुम ही हो। शामीन ने इसकी बात पर अपनी आंखें चढ़ाई थी, जैसे कहना चाह रहा हो, हाँ, हर बंदे को तुम यही कहते हो। मुझे पैसे से मतलब नहीं है। मुझे इस लड़की की मालूमात भेजें और मुझे बताएं कि इसकी गलती क्या है। इसकी बात पर बॉस ने सर हिलाया था। ठीक है, तुम्हें इसकी मालूमात मिल जाएंगी। वो एक गरीब घराने की लड़की है और इसने मेरे छोटे भाई से बदतमीज़ी की है। इससे मुआफ़ी का तलबगार हूँ, इसीलिए इसको वहाँ से उठवा रहा हूँ। ये सुनते इसने कहा, ये इतनी सी बात पर इस लड़की को घर से उठवाने की क्या ज़रूरत है? जाकर इसके घर में इसको धमका दो।
शामिर ने जैसे मशवरा देना लाजमी समझा था। तुम समझ नहीं रहे, वो गरीब घराने के लोग हैं और आजकल सोशल मीडिया इनकी बहुत सुनता है, इसीलिए मैं इसे वहाँ से उठवाना चाहता हूँ। शामिर फ़िलहाल कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए वो मान गया था। लेकिन ना जाने वो लड़की कौन थी, कैसी थी, क्यों इसकी ज़िंदगी ये लोग बर्बाद कर रहे थे। ज़ाहिर सी बात है, जब वो इसके घर से इसको उठाता तो मोहल्ले वाले ढेरों सवाल इसकी ज़ात के लिए आते। इसलिए इसने एक तरतीब सोची थी। इसने सोचा था कि वो रात के करीब इसके घर में जाएगा और वहाँ से इसको ले आएगा। इस तरह ना मोहल्ले वालों को खबर होगी और ना ही इसके घर वाले इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे। अगली रात के करीब वो 2 लड़कों के साथ इनके घर पहुँचा। दरवाज़ा खटखटाते किसी लड़की ने दरवाज़ा खोला था और वो अंदर दाखिल हुआ था। अंदर इसको 2 लड़कियां नज़र आई थी। इसके बॉस ने इसको जिस तरह की लड़की के बारे में कहा था, वो इस लड़की को वहाँ से ले आया था। बेशक घर वाले चीखते रहे थे, लेकिन इसने किसी की नहीं सुनी थी। घर वालों की चीखने की बेवकूफ़ी पर ले जाया जा चुका है। सर, वो लड़की काबू नहीं हो रही, एक मुलाजिम ने इसको आकर ताबेदारी से कहा था, जिस पर इसने सर पकड़ा था। एक लड़की तुम लोगों से काबू नहीं हो रही? कितने बंदे हो तुम लोग? छोटी सी लड़की है, लगाओ उसको दो। ये कहती इसने अपना फ़ोन उठाया था ताकि बॉस को बता सके कि जो इसने काम बोला है वो हो गया है। अब इस लड़की को इसके सर पे से आके ले जाएं, पर वो बस बोले जा रही थी कि कौन हो तुम लोग, मुझे यहाँ से निकालो। एक दफ़ा भी डरी ना थी ना रोई थी। सर, हमने इसको डराया भी है, लेकिन वो डर ही नहीं रही, उल्टा हम पर चीख रही है। आप प्लीज़ आए। मुलाजिम के कहने पर वो उठकर नीचे की जानिब आया था, जहाँ एक कमरे में वो बैठी थी। तुम होते कौन हो मुझे यहाँ लेकर आने वाले? मैं तुम्हें इतना मारूंगी कि तुम याद रखोगे। ये कहते मिनार ने नज़र उठाकर देखा था और इसने मिनार की आंखों में देखा। देखो लड़की, अब मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा, इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकता। जिसके कहने पर तुम यहाँ लाई गई हो, वो कुछ ही देर में आकर तुम्हें मेरे सर पर से ले जाएगा। अब बोलना बंद करो। ये कहते ही इसने मिनार को घूरा था। मिनाल फातिमा, जो चुप ना होने के लिए पैदा हुई थी, वहाँ से। किसको पागल बना रहे हो तुमने मुझे? अब तुम कह रही हो कोई मुझे लेने आने वाला है। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मिनाल की बात सुनते ही इसने सोचा था कि इसके बॉस ने इस लड़की को सही उठवाया है। कितनी ज़ुबान चलती थी इसकी। अपनी ज़ुबान काबू में रखो छोटी लड़की, इसने लड़की को देखते हुए कहा था। छोटी लड़की हो गई तुम? मैं पूरे 16 साल की हूँ। मैंने मुक्का मारना है और तुमने गिर जाना है। मेरे जैसी है। इतने मुलाज़िमों के सामने इसको मिनाल ने जब ये कहा तो उसको सबकी सी महसूस हुई थी। इसके मुंह पर टेप लगा दो। जब एक मुलाजिम इसकी जानिब बढ़ते तो इसका जी न चाहा कि कोई छोटी सी लड़की को हाथ लगाए। इसने मिनाल को ऐसे ही छोड़ने का कहा और सब मुलाजिम बाहर आ गए थे। पीछे से वो चीखती रही थी कि दरवाज़ा खोलो। कुछ ही देर बाद इस हवेली में इसके बॉस और छोटे भाई तशरीफ़ ले आए थे। कहाँ है वो लड़की? बॉस ने सवाल किया, जबकि साथ ही इसका छोटा भाई खड़ा था। इसको देखकर शामिर के दिमाग की रगें ऊपर की थी। इस हालत में तुम इसके सामने जाओगे? इसने एक छोटा सा शर्ट के गिरबान के बटन खुले हुए थे। बॉस ने शामिर को देखा, जैसे मना करना चाह रहा हो, लेकिन वो कुछ कह ना सका था। शामिर वही था जिसकी अगर कोई न कुछ बोल सकता था तो इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं किस वक्त किस हालत में मिला। अपने काम से काम रखो। जो काम तुम्हें बोला जाता है वही किया करो। बॉस ने अपने छोटे भाई को घूरा था। खबरदार, शामिर से इस तरह बात मत करो, इसने मना किया था। जबकि शामिर ने इन दोनों को देखते ही आंखें फेरी थी, जैसे कहना चाहता हो कि तुम लोग पर जोर कदम। जब बॉस इसके भाई को इसने कमरे का रास्ता दिखाया तो वो दोनों वहाँ चले गए थे। पीछे से सारे मिल के शामिर के साथ ही रुके हुए थे। वो खड़ा मंजर देख रहा था। आगे का मंजर इंटरेस्टिंग होने वाला था। जैसे ही वो दोनों कमरे में दाखिल हुए थे तो 1 इंच का गिलास दरवाजे की जानिब आया था, कांच का, और दरवाजे को लगने के बजाय बॉस के छोटे भाई को लगा था। इसके सर में से खून निकलना शुरू हो गया था। वो ज़ुबानी अंदाज में इस लड़की की तरफ बढ़ गया था। इतने में बॉस ने इसे रोक लिया। वो दोनों बाहर आ गए थे। शामी ने फिर उस लड़की को देखा जिसने बहुत अच्छा किया था। शामी नज़दीक से उसको दाद दी थी। ये लड़का तो इससे शुरू से
इम्प्रेस लगता था। बॉस का भाई जो अपना सर 16 साल लड़की से फटवा कर कमरे से बाहर आ रहा था, इसको देखते ही बहुत मुश्किल से शामिर ने अपनी हंसी रोकी थी, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल ना कर सका था। बॉस ने जब देखा कि शामिर हंस रहा है तो उन्होंने इसको घूरा था। शामिर, उन्होंने जैसे बुलंद आवाज़ में इसको तनबीह किया कि ऐसे मत करो, मानना पड़ेगा, है तो शेरनी, इसने दिल में कहा था। शामिर ने अपनी मुलाजिम को कहा कि बॉस के भाई की मरहम पट्टी कर दे, इसलिए वो दोनों वहाँ से चले गए थे। बॉस और शामिर अब चलते चलते लॉन में आ गए थे। हाँ जी, आपका काम हो गया, मेरे पैसे दें और इस लड़की को मेरे सर पर से लेके जाएं। शामिर ने जैसे उकताए कहा था। अभी काम नहीं हुआ, अभी जब ये लड़की फारिस से माफ़ी मांग लेगी तो तुम इसको इसके घर यहाँ बाहिफाजत पहुँचा देना, फिर तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। ये कहते बॉस ने सिगार सुलगाया था, जबकि शामिर ने इनको घूरा। एक्सक्यूज़ मी, आपने मुझे बोला था कि जैसे काम हो जाएगा तो तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। वो पैसों का पुजारी था, जहाँ इसको पैसा नज़र आता था वो पैसे का ही हो जाता था। ये नहीं देखता था कि इस पैसे में हलाल और हराम में कितना फ़र्क है। वैसे मुझे आप इतने तंग नज़र लगते नहीं थे कि अपने बदले के लिए एक लड़की को उठवा लें। शामिर ने जैसे इनको ताना मारा था। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि मैंने डील करते हुए तुमसे ये पूछा था कि तुम मेरे बाप बनोगे या नहीं। इसके ताने का जवाब भी बॉस ने ताने से ही दिया था, जबकि वो मुस्कुरा दिया। अगर आप चाहें तो ये डील आप कर सकते हैं। शामिर हंस दिया था, जबकि बॉस ने इसको नागवारी से घूरा। अगर तुमने मेरे इतने काम ना किए होते ना, तब तक मैं तुम्हें ऊपर पहुंचा चुका होता। ये कहते ही बॉस अंदर की तरफ पड़े थे, जहां से इनका भाई फारिश बाहर आ रहा था। अब वो तीनों एक साथ इस लड़की के कमरे की तरफ बढ़े थे, ताकि वो लड़की माफ़ी मांग ले और फारिस की अना को तस्कीन मिल जाए कि इस लड़की ने भरी महफिल में जब इसको यूनिवर्सिटी में जलील किया था, तो अब वो इससे माफ़ी मांग चुकी। ये कहते ही जैसे ही वो अंदर आए थे, इसने नज़र उठाकर फारिस को देखा और उसके बाद शामिर को। ओह, तो ये सब अमीर साथी का किया कराया है, फारिस को देखकर शामिर को देखते कहा गया। और तुम भी इनके साथ मिल गया, शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? इसने बाज़ाब्ता शामिर को मुखातिब किया था और शामिर इस लड़की को देख कर रह गया, जिससे इसकी ना तो ज़ाती हम आहंगी थी, ना ही कोई और रिश्ता जो वो लड़की इससे ऐसे बात करती। शामिर ने इसको इग्नोर कर दिया था। वो फ़िलहाल कुछ नहीं बोल रहा था, बस इस ड्रामे को चलते देख रहा था। मिनाल, फातिमा, बहुत ज़बान चलती है ना आपकी, बहुत अकड़ है ना आप में, इतनी अना है। आज देखें आप यहाँ मेरे सामने मेरे ही लाए हुए बंदों की वजह से खड़ी हैं। अब बताएं क्या कहना चाहेंगी आप? माफ़ी मांगे मेरे से, ताकि आपको आपके घर वापस पहुँचाया जा सके। फारिस ने मिनाल को देखते कहा था, जिस पर वो कहका लगा कर हंस पड़ी थी। और तुम जैसे बंदर से मैं क्यों माफ़ी मांगूं? निकलो यहाँ से। तुम लोग क्या समझते क्या हो खुद को? मुझे यहाँ लाकर यहाँ किडनैप करके तुम लोग समझते हो कि मुझे मासूम लड़कियों की तरह इस्तेमाल करके मुझे वापस मेरे घर पहुँचा दोगे? मैं तुम लोगों को एक-एक को देख लूँगी। और निकलो यहाँ से, चलो। ये कहते ही मिनाल ने शामिर को घूरा था, क्योंकि शामिर के साथ साथ फारिस और बॉस भी हैरान रह गए थे इस लड़की की दीदा दिलेरी पर। यूनिवर्सिटी में तुम्हें बचाने वाले बहुत है मिनाल, लेकिन यहाँ पर तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है। लिहाजा मुझसे माफ़ी मांगो, ताकि तुम्हें हिफाजत से तुम्हारे घर पहुँचाया जा सके। और अगर तुम नहीं चाहती मुझसे माफ़ी मांगना, तो फिर यही मरो। ये कहती फारिस ने शामिर को देखने के बजाय मिनाल को खुद मुखातिब किया था, जबकि मिनाल इसकी बात पर कहका लगाकर दोबारा हंस रही थी। तुम समझते क्या हो अपने आप को? मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगी? किस चीज़ की माफ़ी मांगूँ मैं तुमसे? मिनाल उल्टा इससे सवाल कर लिया था, जबकि शामिर हंस दिया। देखो लड़की, तुम हद से मत बढ़ो। ये कहते फारिस मिनाल के करीब किया था। मिनाल टलने के बजाय सोच रही थी कि इसको क्या चीज़ मारी जाए। तुम अपनी हद में रहो और मुझे मेरे घर छोड़ कर आओ। ये आखिरी मर्तबा था जहाँ मिनाल की आवाज़ हल्की हुई थी। शामिर, अभी इसको नहीं छोड़ के आना, ये कल जाएगी। बॉस की बात पर शामिर को गुस्सा बहुत आया। एक तो वो लड़की ले आए, अब वो इसके सर पर मार रहे थे, इस शरारती और बदतमीज़ लड़की को। ये लड़की, बात सुनो। इसने बॉस और फारिस के जाने के बाद मिनाल को मुखातिब किया, जो पूरे कमरे को घूर घूर कर बाहर निकलने का रास्ता देख रही थी। आमना ही तुम्हारा ख्याल रखेगी, इनको तंग मत करना। वो जाने लगा था। इनको बोलो मुझे भूख लगी है, फ्राइज़ बना दें। मिनाल ने नई फरमाइशें की। शामिर सर पकड़ कर रह गया। मिनाल ऐसे फरमाइशें कर रही थी जैसे ये शामिर का डेरा नहीं, बल्कि रेस्टोरेंट हो। आलू नहीं है हमारे घर। ये कहते इसने मिनाल को घूरा।
तो चिकन बना दो। क्या चिकन भी नहीं है? कितने गरीब हो तुम लोग। मीनाल ने शामिर को देखते नाक मुंह चढ़ाया था। वो तो हैरान ही रह गया था। छोटी मशीन? शामिर ने इसको घूरा। चालाक अंकल। क्योंकि शामिर की दाढ़ी मूंछें अच्छी खासी थी, वह एक मुकम्मल हसीन मर्द था। अंकल होगी तुम, हद होगी। वो इसको अंकल कह रही थी। इसने अम्मा को कह दिया था कि मैडम के लिए खाना बना दे और कमरे में चलाया। कमरे में आते इसने दराज से नींद की गोलियां निकाली और एक साथ 3 गोलियां खा ली। न जाने कब आंख लगी शामिर जान न सका। इसकी आंख अगले दिन शाम 4 बजे होते शोर की आवाज़ पर खुली। वो अब भी उठना ना चाहता था। जब वो शोर इसको गैर ज़रूरी लगा, वो उठकर खिड़की की तरफ आया, जहाँ नीचे लॉन में मीनाल बैठी शामिर के रखे शेर के बच्चों के साथ खेल रही थी। शेरनी? शामिर के लबों से यही निकला। कोई आम लड़की होती तो इस वक्त मुकम्मल डरी होती, और ये लड़की शेर के बच्चों को गोद में लिए बैठी थी। बीबी जी साहब ने देख लिया तो दोनों को डांटेंगे। मुलाजिम की आवाज़ आई। छोड़ो, वो बूढ़ा अंकल कुछ नहीं कहता। ये कहते हैं मीनाल ने शेर के बच्चों को देखा था, जो बढ़ते बढ़ते अब अपनी माँ की जानिब जा रहे थे। बचाओ। जब इसने शेर के बच्चों को अपनी तरफ आते देखा तो वो अंदर दौड़ी थी और सामने से आते शामिर से टकराई। शेरनी अंदर नहीं आई थी। इसको सिखाया गया था कि शामिर की इजाज़त के बगैर वो नहीं आएगी। बचाओ बचाओ। वो शामिर के पीछे भागती छुपी थी। शेरनी अब इसके पीछे आ रही थी, लेकिन इसको इजाज़त नहीं थी कि जब तक शामिर शेरनी को इशारा ना करता, वह घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकती थी। ये इसने बचपन में पाली थी, और जब शामिर 15 साल का था तब ये पैदा हुई थी, और अब वो इसके पास मुकम्मल शेरनी बन चुकी थी। शामिर ने इसे अंदर आने का इशारा किया, जबकि इसको अंदर आता देख मीनाल फ़ौरन शामिर तक पहुँची थी और इसकी शर्ट भींची थी। वह इसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। इसकी शर्ट अपने दोनों हाथों में दबोच कर वह शेरनी से बचने की कोशिश कर रही थी। प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़, तुम जो कहोगे मैं वो मानूंगी। लेकिन अभी इससे मुझे बचा लो, इसको बाहर भेज दो। यहाँ वो मुकम्मल शामिर से जुड़ी खड़ी थी। तकरीबन सारी मुलाजिम पर ये मंजर देख रहे थे। ठीक है, तुम फारिस से माफ़ी मांग लो, मैं इसको बाहर छोड़ आता हूँ। शामिर ने जैसे बात ख़त्म करनी चाहिए थी। मैं इस लकड़ वकड़ से माफ़ी क्यों मांगूँ? मैं इससे माफ़ी नहीं मांगूंगी। इसको चाहिए कि वो मुझसे माफ़ी मांगे। इसने मुझसे बदतमीज़ी की थी, मैंने इसके कुछ नहीं कहा था, बस एक थप्पड़ मारा था। और ये सुनता शामिर हैरान रह गया था कि जिसको कोई हाथ ना लगा सकता था, यहाँ तक कि शामिर खुद भी इसको हाथ नहीं लगा सकता था, जबकि वो एक छोटी सी 16 साल की लड़की होकर इसने ही फारिस को थप्पड़ मार दिया था। देखो, अगर तुम शेर से बचना चाहती हो तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। शामिर ने जैसे मौके का फ़ायदा उठाया था। ठीक है, तुम मुझे इसके आगे डाल दो, बल्कि एक काम करो, मेरे हाथ पाँव इसको खिला दो, लेकिन मैं इस लड़के से माफ़ी नहीं मांगूंगी, जहर लगता है वो मुझे। ये कहते ही वो सोफ़े के ऊपर चढ़ी थी। हाँ, अलबत्ता शेर से डर अभी भी बाकी था। शामिर ने शेरनी को इशारा किया हुआ था, वो बाहर चली गई थी। जबकि कुछ भी हो जाए, इस लड़की ने माफ़ी नहीं मांगी थी, और जब तक वो माफ़ी नहीं मांग लेती, फारिस इसको यहाँ से जाने नहीं दे सकता था। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, खबरदार जब आप इसके बच्चों के पास गई। अगर जाहिर सी बात है इसके बच्चों को पकड़ेंगी तो शेरनी तो आगे आएगी। शामिर ने इसको समझाना चाहा था। हाँ, काश मेरी माँ भी शेरनी जैसी होती तो इसकी बेटी उठा लाए हो, और वो तुम्हें इस तरह डराती धमकाती जिस तरह ये धमका रही है। मीनाल को रोना आया था, वो इसकी आंखें पानी से भर चुकी थी। शामिर को ये देखकर दुख हुआ था, लेकिन वो भी क्या करता, ये इसके काम में था। तुम फारिस से माफ़ी मांग लो, मैं तुम्हें वापस छोड़ आऊँगा। शामिर ने जैसे मीनाल को हल बताया था। तुम ये भी जानते हो कि जिस माशरे में हम रहते हैं, जिस इलाके में हम रहते हैं, वहाँ पे अब मैं अगर यूँ मुझे बाजियाब करवा कर वापस छोड़ा जाएगा तो मेरी कोई इज़्ज़त बाकी नहीं रहेगी। तुम लोगों ने अपनी एक माफ़ी के लिए मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी है। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। ये कहती मीनाल इस कमरे में जा चुकी थी जहाँ इसको पहले रखा था। अब मंज़र ऐसा था कि वो पूरे घर में फिरती थी, जहाँ दिल चाहता वो जाती थी, लेकिन घर से बाहर जाने की इसको इजाज़त नहीं थी। और फारिस और बॉस न जाने कहाँ गायब हुए थे। 2 दिन गुजर गए, लेकिन अब तक फारिस का कोई अता पता बस नहीं था। इसने खुद भी मैसेज करना गवारा नहीं किया था। इसको तो जब काम हुआ तब भी मैसेज नहीं करता था, तो अब क्यों करता? वो अपने ज़रूरी काम से बाहर आया था जब इसको खबर मिली कि इसके बॉस का मैसेज आया। इसने अपना फ़ोन उठाते बॉस का मैसेज देखा तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि पुलिस को पता लग गया है कि हमारे पास एक गरीब घराने की लड़की है, इसलिए तुम जितने जल्दी हो सके इस लड़की को वापस छोड़ाओ।
या फिर इस लड़की को एतमाद में लेकर इससे निकाह कर लो। वहाँ से लेकर निकले तो वहाँ से सीसीटीवी कैमरा फुटेज सब जिसमें तुम इस लड़की के साथ नज़र आ जाओगे। ये मैसेज सुनते जैसे शामिर का दिमाग घूम गया था। गुनाह इनके और फंसे वो। ये कहते ही इसने बॉस को कॉल मिलाई थी। हेलो। बॉस की गंभीर आवाज़ गूंजी। अगर पुलिस को पता लग गया तो ये मेरा मसला नहीं है। मैंने वही किया जो तुम लोगों ने मुझे बोला था। तुम लोगों ने मुझे इसको वहाँ से उठवाने का कहा, मैं उसे उठाकर अपने घर ले आया। अब तुम जानो, फारिस जाने और पुलिस जाने, इस लड़की को मेरे घर से आकर लेकर जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शामिर ने जैसे अटल बात की थी, इसका लहजा बेहद संजीदा था। देखो मेरी बात सुनो, अगर अभी वो तुम्हारे साथ निकली तो तुम्हारी भी बदनामी होगी और मेरी भी। इसलिए तुम मौका की नज़ाकत को समझो। फ़िलहाल इससे निकाह कर लो। इसको राज़ी करके बाद में तुम इसको तलाक दे देना। बॉस ने जैसे इसको हल बताया था। जबकि शामीन ने इसके बताए हुए हल पर लानत भेजी थी। वो क्यों 16 साल लड़की से निकाह कर लेता। वह एक मुकम्मल मर्द था और ना ही इसने कभी ये सोचा था कि वो कभी किसी भी लड़की से शादी करके इसकी ज़िंदगी बर्बाद करेगा। पहले ही तुम लोगों ने उसकी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया है। अब मेरे से निकाह करवा कर मजीद उसकी जिंदगी को जहन्नुम बनाना चाहते हो। ये कहते वो शामिर कॉल काट चुका था। वापस घर आया और घर आकर वो फौरन मिनाल के कमरे में पहुंचा जहां वो सोई हुई थी। दरवाजा खोलते ही वो अंदर आया था। नजर इसके शफाफ पैरों पर पड़ी। इसके पैर बहुत खूबसूरत है। इस पूरी मिनाल से भी ज्यादा खूबसूरत। सफेद पाँव थे। जिस तरह छोटे छोटे बच्चे के पाँव होते हैं वैसे पाँव थे। खैर इससे नजर हटाते इसने मिनाल को उठाना चाहा था। मिनाल उठो, मेरी बात सुनो मिनाल। इसके एक दफा के कहने पर उठ गई थी। क्या मुसीबत है, सोने भी नहीं देते तुम लोग, चर्सी हो। शामिर को बहुत हंसी आई क्योंकि इस वक्त मिनाल को चर्सी लग रही थी। इसके खुद चर्सी लग रही थी। इसके बाल जब वो सोकर उठी तो इसके बाल मुकम्मल खड़े हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे चुड़ैल हो। देखो मिनाल, मैं तुम्हारे साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है, ठीक है। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ और तुम मेरे से निकाह कर लो। इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा। शामिर ने इससे साफ बात की थी, छुपाई इससे कुछ बात छुपाई नहीं थी। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? मैं तुमसे निकाह क्यों करूंगी? अंकल जैसे हो तुम मेरे मेरे लिए। शक्ल देखो अपनी, और मैं बेचारी छोटी सी, मैं तुमसे क्यों निकाह करूंगी? शामिर का तो दिमाग घूम गया। वो इसको अंकल कह रही थी। हाँ ठीक है, वो इस उम्र में बड़ा था लेकिन इतना बड़ा भी नहीं था कि अंकल कह रही थी। खैर इस ही अंकल से तो थोड़ी देर बाद तुम्हारा निकाह होगा। अगर तुम अपने घर जाना चाहती हो तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम्हारी छोटी बहन जो है मीरब, इसको मैं उठा कर यहीं पर ले आऊंगा। ये सुनते मिनाल हक्का बक्का रहती थी। वो कैसे मीरब को जानता था? देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को मंजूर हूँ कि तुम मेरी छोटी बहन को कुछ नहीं कहोगे। ये कहती मिनाल निकाह के लिए राजी हो गई थी। अगर पुलिस आ भी जाती तो वो लोग इनको निकाहनामा दिखा देते और फिर इनको पता लग जाता कि वो अपनी मर्जी से यहाँ रह रही है। इसकी बीवी है। खैर कुछ ही देर बाद बॉस के इंतजामात की वजह से इनका निकाह हो गया था। अब वो मिनाल फातिमा से मिनाल शामिर खान बन चुकी थी, जिसका इसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। निकाह के फौरन बाद वो अपने कमरे में चली गई थी और मुलाजमा को उसने कहा था कि इसके लिए नूडल्स बना दे। पूरा दिन शायद नूडल ही खाती रहती थी। शामिर ये सोचता ऊपर कमरे की तरफ चला गया था। खैर जैसे ही ये मामला खत्म होगा तो इसको तलाक दे देगा। ये सोचते हुए दोबारा सोफे से टेक लगा चुका था। जिंदगी भी अजीब मोड़ की तरफ ले जाती है। जब ये बताएं कि ये जो बंदा जिससे अभी थोड़ी देर पहले मेरी शादी हुई है, ये नेचर में कैसा है, इसने भी अम्मा से सवाल किया था, जिस पर वो मुस्कुराई। और ये जब 5 साल का था तब मैं इसके माँ बाप का इंतकाल हो गया। वो लोग यहीं रहा करते थे। ये इकलौता बेटा था और मैंने काफी साल इनके माँ बाप के साथ गुजारे थे। वो लोग बहुत अच्छे थे। इन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया था, इसलिए जब इनके माँ बाप की वफात होगी तो मैं यही रह गई थी। इस बच्चे की परवरिश के लिए इस बच्चे की परवरिश मैंने की है। ये मुझे अपनी माँ से ज्यादा प्यार करता है, ज्यादा इज्जत देता है, लेकिन कुछ गलत कामों में मुलविस है। अल्लाह जब इसको हदायत देगा तो वो काम भी छोड़ देगा। मिनाल नूडल्स खाते शामिर की कहानी सुन रही थी। कौन से गलत काम? मिनाल ने भी अम्मा से सवाल किया था जिनका उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं नहीं जानती बेटे, बस ये खुद कभी जब थक जाता है तो मेरे पास आकर कहता है कि भी अम्मा मेरे लिए दुआ करे कि मैं इन सब कामों से छुटकारा पा लूं। ये कहती अम्मा नूडल्स की प्लेट उठाकर वहां से चली गई थी। जबकि मिनाल सोच में पड़ गई थी कि ऐसा कौन सा काम है जिसमें शामिर मुलविस है। वो आहिस्ता कदमों से चलती ऊपर की जानिब आई। रात के 2 बज रहे
वही थे जब इसने शामिर के कमरे में कदम रखा था। अभी इसने कदम रखा था कि शामिर ने करवट बदली थी। इससे पहले कि वो इसको देखता वो पर्दे के पीछे छुप गई थी। शामिर जब भी सोया ही था, इसको कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस हुई थी। वो आंखें खोल चुका था, इधर उधर देखा लेकिन कोई भी नहीं था। वापस आंखें बंद करके जैसे इसने करवट बदली थी, तो अब के बाद दोबारा महसूस हुआ कि कमरे में कोई है। वो उठ बैठा था। मिनाल को लगा वो फंस गई है, लेकिन जब कोई आहट ना महसूस हुई तो वो वापस लेट गया। मिनाल इसको लेटता देखकर इसकी अलमारी की जानिब बढ़ी। मैं भी तो देखूं, ऐसा कौन सा काम करता है ये। मिनाल ने अलमारी का पट खोला। इससे पहले वो कुछ करती, मिनाल का हाथ किसी ने अपने हाथ में लिया था। इसकी चीख बिला साख्ता थी। इससे पहले मिनाल कोई हरकत करती, शामिर ने इसका हाथ थाम लिया था और मिनाल के हाथ में आती हर चीज इसके हाथ से निकल गई थी। शामिर को देखती इसकी चीख बेसाख्ता थी। जब चोरी करने आते हैं तो जिगरा भी बड़ा रखते हैं, यही नहीं क्या और फिर चीखें मारना शुरू कर दो। शामिर ने इसको ताना मारा था। क्या चोरी करी थी आप? इसके सवाल पर मिनाल ने शामिर को ऐसे देखा जैसे अभी कच्चा खा जाएगी। कुछ चोरी नहीं करी, मुझे बस तजस्सुस हो रहा था कि पता नहीं तुम क्या काम करते हो। मेरी बात सुनो, कौन से गलत काम करते हो तुम? अम्मा कह रही थी। इससे पहले वो बात कंप्लीट करती, शामिर ने इसको कमर से करीब करते अपने करीब किया था और इसके बाद इनकी बातें मुंह में ही रह गई थी। मेरे बारे में जानकर क्या करेंगी आप? शामिर ने अपनी गहरी सबज आंखें इसकी सुनहरी आंखों में डाली थी, जबकि देखते मिनाल ने नजरें झुका ली थी। हाँ, वो छोटी थी लेकिन इतनी छोटी भी नहीं कि अगले की आंखों में चलते फिरते जज्बात को समझ ना सके। शामिर की गिरफ्त मजबूत थी। मैं पहली और आखिरी दफा कह रहा हूँ कि मेरे मेरे बारे में जानने का तजस्सुस अपने जहन से निकाल दें, यही आपके लिए बेहतर होगा। ये कहते ही शामिर ने इसको खुद से दूर किया था और वापस जाकर बेड पर लेट गया था। मिनाल भी कमरे से निकलने के बजाय इसके बराबर आ बैठी। मेरी बात सुनो, मुझे बताओ तो सही। इससे पहले वो मजीद कुछ कहती, शामिर ने हाथ बढ़ाकर लैंप बंद कर दिया था। इसका यह मतलब था कि वह सोना चाहता था। अपने कमरे में जाएं वरना मैं आपको यही सुला दूंगा। ये कहते मिनाल को मुखातिब किया। हाँ तो सुला दो, वैसे भी अम्मा कह रही थी कि बीवी का कमरा इसका शोहर वाला कमरा ही होता है। ये कहते ही मिनाल इसकी बेड पर लेट चुकी थी और शामिर कई लम्हे इसको देखता रहा था। न जाने रात के कितने बजे इसकी आंख लगी थी। जब वो सोया तब तक वो भी जागती रही। वो जानता था कि इसके कमरे में ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है जिसमें से इनको किसी भी चीज का अंदाजा हो कि वो क्या काम करता है। सुबह जब मिनाल की आंख खुली तो शामिर इसके करीब ही लेटा हुआ था। मिनाल ने गौर से इसकी आंखों में देखा था। वो देखना चाहती थी मीर को कि इसको मालूम हुआ कि शामिर कितना प्यारा दिखता था। जो भी था, जैसे भी था, वो इसका शौहर था। वो इसको देख सकती थी, हक रखती थी। मिनाल ने शामिर की पलकों को छुआ था और शामिर की आंख खुल चुकी थी, लेकिन वो देखना चाहता था कि मिनाल क्या कर रही है। वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी पलकों को छूती इसकी आंखों पर हाथ लगा रही थी, इसके मुंह पर हाथ लगा रही थी, इसके पूरे रुखसार पर हाथ फेर कर इसे महसूस कर रही थी। जब इसकी कलाई शामिर ने हाथ बढ़ाते इसको इसका हाथ थाम दिया था और खींचते इसको खुद पर गिराया था, जिस पर वो खिलाकर पीछे हटने लगी, लेकिन शामिर की गिरफ्त मजबूत थी। क्या कर रही हैं आप? शामिर ने इसकी सुनहरी आंखों में झांकते कहा था। मैं तुम्हें देख रही थी। मिनाल ने कोई चोरी थोड़ी की थी। सॉरी, मैंने तो तुम्हें तुम्हें मैं तुम्हें देख रही थी। मिनाल ने कोई चोरी थोड़ी की थी। इसने शामिर को बताया कि वो क्या कर रही थी। लेकिन तुम मुझे क्यों देख रही थी? क्या हक है तुम्हारा मुझ पर? शामिर ने इससे सवाल किया था। वो इस लड़की से कोई भी जाती अटैचमेंट नहीं चाहता था, लेकिन ये फिर भी जाती अटैचमेंट बनती जा रही थी, जिसके लिए आगे खतरनाक हो सकती थी। हक की बात तुम मत ही करें। आप पता तो है आपको कि कल ही हमारी शादी हुई है। मिनाल ने ना चाहते हुए शर्माने की एक्टिंग की थी, जिस पर शामिर के गाल का डिंपल उभर आया। वाह, तुम्हारे तो डिंपल भी पड़ते हैं। मिनाल ने शामिर के डिंपल पर हाथ रखा था। शामिर इसको देखकर मबहूत हुआ था। न जाने क्यों वो जज्बात में आ रहा था। खैर, इस ख्याल को झटकते वो इसका हाथ पीछे करते हुए उठा था, जब इसने मिनाल से कहा, उठो, फ्रेश होकर नीचे चलो, नाश्ता बनवाता हूँ। शामिर मिनाल को ये कहते ही नीचे चला गया था, जबकि मिनाल फिर से दोबारा सो गई थी। जब वो काफी देर तक नीचे न आई तो वो दोबारा कमरे में आया था। जबकि मिनाल को सोता देखकर नफी में सर हिलाता, वो दोबारा नीचे चला गया था। आप इसका ख्याल रखिएगा, हो सकता है मैं एक दो दिन ना हूँ, भी अम्मा को कह रहा था। जब मिनाल ने किचन में आते सुना, तुम कहाँ जा रहे हो? भी अम्मा ने सवाल किया था। आप जानती थी मैं कहाँ जाता हूँ, जहाँ से मेरी वापसी बहुत मुश्किल से होती है। लेकिन वो जानती है
लेकिन हो जाती है, पता नहीं कि अब दोबारा मुझे क्या करना पड़े, इसमें वापस आऊँगा भी अभी या नहीं। एक बात याद रखिएगा, मैं अगर वापस ना आया तो बॉस या फारिस में से कोई भी है, तो इनसे कहिएगा कि इसको वापस इसके घर छोड़ाएँ। न जाने क्यों शामिर ने ये बात कैसे की थी? अपने दिल पर पत्थर क्यों महसूस हुआ था? इनको अपने दिल पर वज़न क्यों महसूस हो रहा था? इस लड़की से इसकी कोई ज़ाती हम-आहंगी तो नहीं थी? और तुम वापस क्यों नहीं आओगे? मिनाल ने किचन में आते से सवाल किया था। रीमा दोनों को वहीं छोड़ते वहाँ से बाहर निकल गई थी। वो चाहती थी कि वो दोनों आपस में बात कर लें। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ से वापसी न मुमकिन नहीं होती। शामिर ने इसे नज़र चुराई थी। तो फिर मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की तुमने? जब तुम जानते थे कि तुम मुझे वहाँ से उठाकर यहाँ लेकर आओगे, उल्टा तुमने मुझे निकाह भी कर लिया। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मैं तुम्हारे इतने बड़े घर में अकेली नहीं रह सकती। इसने शामिर को थामा था। मैं किसी काम से जा रहा हूँ जिसका मुझे यकीन है कि मैं वापस नहीं आऊँगा, लेकिन फिर भी तुम उम्मीद रख लो कि मैं वापस आ जाऊँगा। इसने मीनाल की आँखों में देखते कहा था, जबकि मीनाल की आँखों से आंसू अब शिद्दत इख्तियार कर चुके थे। वो इसको ऐसे ही छोड़ता वहां से चला गया था। खुदा जाने इससे वापस आना भी था या नहीं। आज वो दिन था जब शामिर को वापस आ जाना था। सुबह से लेकर शाम हो गई थी, लेकिन वो वापस नहीं आया था। मिनाल दरवाजे के गिर्द चक्कर काट कर थक चुकी थी। अचानक ही आखिरी सीढ़ी पर बैठकर इसका इंतजार करने लगी। जब यमा बाहर आई थी, बेटा अगर इसने कहा है कि वो आ जाएगा तो वो आ जाएगा। आखिर तुम खुद क्यों क्यों हिलकान कर रही हो? उन्होंने इसको समझाना चाहा था, लेकिन भी अम्मा, और अगर वो नहीं आया तो? इसने कहा था कि हो सकता है वो वापस आए। मैं फिर क्या करूँगी? मैं किसके साथ नहीं रहूँगी? मेरे तो घर भी छिन गया, मेरे तो सब खत्म हो गया है। ये कहती वो दोबारा रोती थी। इन 2 दिनों में इसने सिर्फ रोना ही रोया था। वो रोती नहीं थी और ना इसने कुछ खाया था ना पिया। तो 2 दिन उन्होंने कहे थे, 2 दिन हो गए हैं बेटा, तुमने कुछ भी नहीं खाया। आओ मैं तुम्हें खाना बना देती हूँ, नूडल्स बना देती हूँ। ये मैंने उसको प्यार करके कहा, नहीं मुझे कुछ भी नहीं खाना, शामिर आएँगे तो मैं खाऊँगी। वो ऐसे कह रही थी जैसे शामिर से इसके साथ न जाने कितने बरसों का साथ हो। वो वही शामिर जिसको वो पहले अंकल कहा करती थी। अब इसके ना होने की कमी ने इसको 2 दिन रुलाया था। तकरीबन रात के 2 बजे वो लाउंज में वापस आते, सोफ़े पर लेट गई थी। दरवाज़ा इसने खुला छोड़ा था कि जब शामिर आएगा तो तभी दरवाज़ा बंद करेगी। न जाने कब दरवाज़े पर इसकी राह तकते-तकते वो सो गई थी और अचानक इसकी आँख किसी के हाथ पर खुली थी। इसने जैसे ही आँखें खोली तो उसे महसूस हुआ कि शामिर आ गया है। वो जैसे ही उठकर बैठी तो उसको सारे घर में अंधेरा नज़र आया था। लाइट क्यों नहीं ऑन ऑन थी? क्या वो इसको सरप्राइज़ दे रहा था? वो मुस्कुराई थी, इसने आस-पास ढूँढते ही अपना फ़ोन उठाया था और फ़ोन की टॉर्च ऑन की और फ़ोन की टॉर्च ऑन करने के बाद जो शख्स जिसके सामने था, इसको तो वो मरते दम तक नहीं देखना चाहती थी। तुम फ़ारिस को देखते ही मृणाल ने बुरी-बुरी शक्लें बनाई थी। वो रात के इस पहर इसके करीब क्यों बैठा था और इसके पास आस-पास कोई था क्यों नहीं? मृणाल का अचानक इसको देखते दम घुटने लगा था। इसने चाहा कि फ़ारिस इससे दूर हो जाए, बहुत दूर, या फिर शामिर आ जाए। इसने दिल से दुआ की थी और शायद इसकी दुआ कबूल होने ही वाली थी। हाँ, कैसा लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज़? सुना है तुम अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मैं बुरी खबर सुनाने आया हूँ। तुम्हारा शौहर मर गया है, अब वो कभी भी तुम्हारे पास वापस नहीं आएगा। ये सुनते मिनाल की आंखें शिद्दत गम से फैल थी और इसकी आंखों से काफी आंसू निकलकर इसकी गालों पर बहने लगे थे। तुम रो क्यों रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे पास तुम्हारे लिए। ये तो बत, अ, और तुम मेरे लिए वहां से आई थी ना, कि सो कॉल्ड शामिर के लिए। फारिस के लहजे में शामिर के लिए बहुत ज्यादा संजीदगी और नफरत थी। मिनाल को महसूस हुआ था। देखो फारिस, मेरी तुमसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। तुम अगर चाहते हो तो मैं तुमसे माफ़ी माँगूँ, तो मैं इसी वक़्त तुमसे माफ़ी माँगती हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मैं पूरी यूनिवर्सिटी के सामने तुमसे माफ़ी माँगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। ये कहती ही मृणाल इससे दूर हुई थी और अपना दुपट्टा कंधों पर दुरुस्त किया था। अरे तुम मुझसे डर क्यों रही हो पागल? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मुझे तो बनाया ही तुम्हारे लिए गया है। फारिस, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, मुझसे दूर हो। और एक कदम पीछे जा रही थी और फारिस के करीब इसके करीब आता जा रहा था। बियम्मा वो चीखी थी, लेकिन शायद बियम्मा घर पर नहीं थी। फारिस ने इनको भी कहीं भेज दिया था। उन्होंने इसकी आवाज़ नहीं सुनी थी। बियम्मा जिस दवाई के ज़ेर असर सोई हुई थी, दरवाज़ा बंद होने के सबब इनको मिनाल की आवाज़ नहीं आई थी। मिनाल ने देखा कि गार्ड के साथ फारिस के बंदे खड़े थे। मिनाल भागती जा रही थी, फारिस इसके पीछे आ रहा था। फारिस ने अपने सारे गार्ड को मना किया था कि मिनाल को हाथ कोई भी ना लगाएगा। भागते-भागते वहाँ आ गई थी जहाँ शानवी ने शेर के बच्चे पाल रखे थे। वहाँ पर शेरनी भी थी। अचानक ही मीनाल के पाँव में कोई
कुछ हुआ था और वो लटखड़ाते हुए नीचे गिरी थी। जब पीछे आते फारिस ने इसका पाँव पकड़ा था, लेकिन इससे पहले फारिस कुछ कर पाता शेरनी भी फारिस के पाँव को पकड़ चुकी थी। फारिस अचानक चीख उठा और फारिस के गार्ड ने गोली शेरनी की तरफ मारी थी, जिससे इसका पाँव काफी जख्मी हो गया था। लेकिन इसने फारिस को अभी भी नहीं छोड़ा था। वो धाड़ रही थी। जाहिर है इसके मालिक की बीवी के साथ कोई ऐसा करेगा तो वो ऐसे क्यों इसे क्यों छोड़ देती। और थोड़ी देर में फारिस वहां से निकल चुका था। मिनाल रोते रोते वहीं बैठ गई थी और वो शेरनी जिसको इसको परसा दे रही थी। ऐसे नहीं हो सकता, तुम नहीं मर सकते। इसने दिल ही दिल में शामिर को मुखातिब किया था। सुबह तक वो वहीं बैठी रही थी। भी अम्मा जब उठकर बाहर आई तो इसकी हालत देखकर इनका दिल कट उठा था। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? किसी ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? भी अम्मा ने इससे सवाल किया था और बाकी शेरनी का जो पाँव जख्मी था इसको भी देखा था। मिनाल ने इनको सारी हकीकत बता दी थी। भी अम्मा को यकीन आया कि शामिर जा चुका है। ऐसे नहीं हो सकता, वो भी नहीं गया। मिनाल ने भी अम्मा को संजीदगी से देखा था। वो कह रहा था। मिनाल दोबारा रोती थी। अच्छा तुम रो मत, देखो सब ठीक हो जाएगा। भी अम्मा इसे लेकर अंदर चली गई थी। लेकिन सारा दिन इसने रोते रोते गुजार लिया। जब भी अम्मा इसको नींद की दवाई देकर इसके शामिर के कमरे में लिटाते चली गई थी और भी अम्मा ने इस कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया था ताकि कोई भी इस कमरे में जा ना सके। वो जानती थी कि फारिस दोबारा आएगा। वो जो नींद की जेर से सो रही थी, इसको महसूस हुआ कि इसके कमरे में कोई है। कौन है? इस वक्त इसने सवाल किया। जब भी था इसने जो भी था इसने जवाब नहीं दिया था। जबकि मिनाल अब नींद से मुकम्मल तौर पर जाग चुकी थी। एक तो नींद की गोली की जेर असर से जागा नहीं जा रहा था और कमरे में किसी की मौजूदगी इसको मजीद डरा रही थी। फारिस देखो, मैं तुमसे माफी मांग चुकी हूँ, तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मत करो मेरे साथ ऐसा। इसको लगा कि फारिस ही होगा, जबकि फारिस की जगह शामिर ने अचंभे से इसको देखा था। शामिर कहाँ चले गए हो तुम? मुझे अकेला छोड़ के इस जहन्नुम में? रोते रोते इसने फिर से शामिर का नाम पुकारा था, जो सोफे पर बैठा ही इसको देख रहा था। किसने जहन्नुम की है तुम्हारी जिंदगी? शामिर की बात सुनते मिनाल ने नजर उठाकर इसको देखा था। वो यकीन करना चाह रही थी कि ये शामिर ही है। बेड से उतरते भागते वो शामिर तक आई थी और जोर से इसके गले लग गई। शामिर तो इस हफ्तात के लिए तैयार नहीं था। इसको यूं देख कर हैरान रह गया था। क्या हुआ है मिनाल? इसने मिनाल से सवाल किया था। मिनाल ने इसको सारी बात बता दी थी। इसके दिमाग की लगी सुनते इसके दिमाग की लगे सुनते ही उभर गई थी। वो सख्त गुस्सा करना चाह रहा था। वो वहां से फौरन निकलना चाहता था, लेकिन मिनाल ने इसका हाथ थाम लिया। तुम आ गए तो मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत रोई हूँ। तुमने मेरा यकीन करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। तुम मुझे छोड़ के मत जाना। अब तुम जाओगे ना शामिर? शाम अब तुम नहीं जाओगे ना? शामिर को भी मिनाल से मोहब्बत हो गई थी। इसने मिनाल की आंखों में देखा जहाँ इसके प्यार की हकीकत वाज़ेह थी। मैं आ गया हूँ, मैं नहीं जाऊंगा अब। ये सुनते हुए दोबारा शामिर के गले लगी थी और इतनी जोर से लगी थी कि शामिर को लगा जैसे इसकी जिंदगी मुकम्मल हो गई हो। शामिर सब बुरे काम छोड़ चुका था। वो मिनाल के लिए ही तो सब कुछ छोड़ कर आया था। इसको हमेशा अपने पास रखना चाहता था। अगर मिनाल ना भी चाहती कि वो इसके पास रहे, वो तब भी इसको अपने पास रख सकता था। जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है अगर आप चाहें तो। वो मिनाल को बुरे काम के गर्ज से लेकर आया था, लेकिन एक मिनाल की मोहब्बत में इसके सारे बुरे काम इससे छुड़वा दिए थे। इसके बाद इसने फारिस और बॉस से सारे ताल्लुक खत्म कर दिए थे। फारिस को इतना अच्छा सबक सिखा दिया था। अब मिनाल और वो आराम सुकून से इस घर में रहने लगे थे। जिंदगी के मोड़ हसीन हो जाते हैं जब आप बुरे काम छोड़ देते हैं। सो दिस इज द स्टोरी। कमेंट में लाजमी बताएं। अगली वीडियो में मिलते हैं।